G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, कोविड की चुनौती से निपटने का टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है। फेक न्यूज और डिजिटल तरीके से हेरफेर को लेकर निगरानी करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी बात कही है। नए वेरिएंट्स को लेकर उन्होंने कहा कि ओरिजिनल वेरिएंट की तरह ही ये संक्रामक है। इतना ही नहीं बल्कि चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना है। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का समर्थन किया है। अमेरिका वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए उसके पेटेंट को अस्थायी रूप से हटाए जाने के विश्व व्यापार संगठन और भारत के प्रस्ताव को समर्थन करता है। चीन का रॉकेट धरती पर गिर सकता है। चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की तेज गति और लगातार बदल रही है। ऊंचाई की वजह से कहना मुश्किल है कि धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरेगा। 8 मई के आसपास पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होने की इसकी उम्मीद है। भारत ब्रिटेन रोडमैप 2030 की इस बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों और नई व्यापार नीति पर चर्चा हुई। भारत में 10,000 करोड़ निवेश करने की घोषणा की गई। नए अवसर खोलने और भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर विचार किया गया। आईपीएल में भाग लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मालदीव में करेंगे ऑस्ट्रेलिया के सीमा खुलने का इंतजार। कोरोना महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत से आने वालों पर प्रतिबंध लगाया है। श्रीलंका के ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। श्रीलंका क्रिकेट को भेजे पत्र में परेरा ने कहा है कि उन्हें लगता है कि उनके संन्यास लेने और युवा खिलाड़ियों को मौका देने का सही वक्त है। डॉक्टर्स पर टिप्पणी करना सुनील पाल को भारी पड़ गया है। सुनील पाल ने डॉक्टरों पर कोविड संकट की आड़ में मानव तस्करी का आरोप लगाया था, जिसके कारण सुनील पाल के खिलाफ मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। कंगना के ट्विटर हैंडल हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर के एक्शन के बाद अब कंगना स्वदेशी ऐप कू पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। देसी ऐप कू भी कंगना के पक्ष में उतर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की साथ हुई बैठक में आईडीबीआई के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी गई। आईडीबीआई बैंक की 49.24% भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत सरकार के पास 45.48% हिस्सा है।